जोहार दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम आज वीडियो बनाने से पहले ना आप लोगों को एक सजेशन देना चाहेंगे, जो आप लोग के लिए भलाई के लिए है। बहुत सारे लोग हमको बोल रहे हैं कि इसके लिए वीडियो बनाइए, कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है ना? या दरोगा का बहाली कब आएगा एसआई का, ठीक है? कितना फॉर्म रिजेक्शन लिस्ट हुआ कैसे पता चलेगा? तो मेरे भाई, स्टूडेंट का जो मेन काम होता है ना, अभी आप लोग का मेन काम है नेक्स्ट एग्ज़ाम का फ़ोकस करना, ठीक है? और वो एग्ज़ाम कौन-सा है? वो एग्ज़ाम है आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है, ठीक? जो चीज़ जब होना रहेगा वो हो जाएगा, लेकिन आप ये यूट्यूब, वो यूट्यूब में घूमते-घूमते आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाइएगा और आपका दिमाग नहीं काम करेगा क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, ठीक है? और जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो चुपचाप पढ़ रहा है लाइब्रेरी में, इसीलिए हम आपको सजेशन देंगे कि आप फ़ोकस कीजिए पढ़ाई में, ठीक है? और जो मेन बात है आज आपको इस वीडियो में बता देते हैं, और हम पहले भी बताए थे जो बात आज वही सच हुआ, ठीक है ना? लोग अपना बात से भले अब उन लोगों का देखिए, उन लोगों का बात पलट गया, ठीक है? तो अब उन लोगों का बात हम नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्या-क्या मेन टॉपिक है और क्या-क्या मेन बात है आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनाते नहीं हैं और ना ही हर चीज़ को हम वीडियो में के माध्यम से बताते हैं, ना यूट्यूब में बोलना सही है। लेकिन जो-जो इम्पोर्टेंट है आज क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात कि ये तो सीएम सर है, आप जानते ही हैं। सीएम सर के नीचे जो फ़ोटो है वो है श्री प्रवीण कुमार टोप्पो जी का। ये जो आईएएस ऑफ़िसर है ये सचिव है। किसके सचिव है? कार्मिक विभाग के सचिव है। इन्हीं के साइन पे जो भी एग्ज़ाम होता है ना, जेएसएससी कराती है। यही डिसीज़न लेते हैं कि कौन-सा एग्ज़ाम हो, कौन सा नहीं। बहुत सारे बच्चा जो एलडीसी का है, ठीक है? एलडीसी का बच्चा है, आशु लिपिका का स्टूडेंट है, वो लोग जो केस किए हैं कोर्ट में, वो लोग क्या किए हैं कि सर से मिलने की कोशिश की, लेकिन सर का बिज़ी शेड्यूल होने के कारण शायद नहीं मिल पाए होंगे। तो बहुत सारे लोग जो हमारे वित्त मंत्री हैं सीपी राधाकृष्ण जी, उनसे राज्यसभा का चुनाव से पहले मिले थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा? तो वो फ़ोन उन किए थे सचिव सर को, तो बोले थे एग्ज़ाम होगा। अभी क्या हुआ एलडीसी का मैटर में हम आपको सबसे पहले कि मामला कोर्ट में है, ठीक है? कोर्ट में इसका केस चल रहा है और आज जो तारीख है 24/6/2026 को इसका सुनवाई था। लेकिन जहाँ तक हमको पता चला जो सर है जो जस्टिस सर है, वो वेकेशन में गए हैं, छुट्टी में। तो इसका डेट एक्सटेंड हो गया है, उसका डेट एक्सटेंड हो गया है, तो उसकी वजह से इसका सुनवाई तो अब नहीं होगा। दूसरी बात, अब आते हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता में। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो मैटर है, आप सोचिए मेरा एग्ज़ाम खुद है, ठीक है? मेरा 2 एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम क्या है मेरा जेपीएससी का 17, 18, 19 को होगा एग्ज़ाम, ठीक है? अब 19ही तारीख को मेरा एग्ज़ाम क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है। तो अब बताइए हम इसको कैसे देंगे? कोई भी इंसान जानता है, आपको पता है कि ज़रा-सा भी कोई भी डेट एक साथ होता है, मैच होता है तो उसको चेंज किया जाता है। जेपीएससी का डेट आपको लगता है चेंज होगा? क्योंकि जेपीएससी का जो डेट है, वो रिटन एग्ज़ाम का डेट है, ठीक है? और इसका जो डेट है वो कौन-सा वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है। तो ये मान के चलिए कि थोड़ा-सा डेट इसका एक्सटेंड होगा। अगस्त में अगर आप देखिए इसका 19 अगस्त को 19 जुलाई को निकाला गया डेट, तो 19 जुलाई को आपका निकाला गया है, तो 19 जुलाई को संडे पड़ता है, तो 19 जुलाई को तो एग्ज़ाम होगा इसका जेपीएससी का। उसके बाद पड़ता है दूसरा संडे 26 जुलाई को, फिर पड़ता है 2 अगस्त को, फिर 9 अगस्त को आपका पड़ जाता है हूल दिवस। यही सीक्वेंस के आस-पास आपका एग्ज़ाम होगा। उम्मीद ऐसा हम करते हैं कि अगस्त में होना चाहिए एग्ज़ाम को। लेकिन हम एक वीडियो में पहले ही बताए थे कि जो बहुत हम जेएसएससी ऑफिस गए थे कि भले डेट निकाल दिया जाता है, लेकिन सचिव सर भी कन्फर्म नहीं होता है कि इसका हो बोर्ड का मीटिंग होता है वगैरह-वगैरह, सब चीज़ देखना पड़ता है। तो इसीलिए उम्मीद है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं उत्पाद सिपाही का कब आएगा? भाई उत्पाद सिपाही में मैटर है अभी नागपुरी का। जो लोग बोल रहे हैं कि बिना एक ये रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नागपुरी का रिज़ल्ट में ध्यान कंसीडर किया जा रहा है, कोई छोटा मैटर नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कोर्ट में केस जा जा सकता है, क्योंकि अगर नागपुरी का बच्चा इधर-सुधर हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप 8 क्वेश्चन को ये कर देते हैं, तो 8 तिया 24 नंबर, तो कोई भी नागपुरी का बच्चा सेलेक्टेड नहीं होगा। फिर मैटर और ही ये हो जाएगा, इसलिए इसके लिए होने के बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा। समझ में आई बात को? अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नया वैकेंसी आने का, दरोगा का वैकेंसी का, तो सब कोई जान रहा है कि दरोगा का वैकेंसी के लिए आज मीटिंग था। जो हमारी मैडम थी डीजीपी मैडम, वो शायद कार्मिक विभाग से या किससे माँगी थी कि कितना-कितना सीट खाली है दरोगा का, फिर उसका निकाला जाएगा। आप इसके लिए बेफ़िक्र रहिए कि कोई भी वैकेंसी आएगा, कोई भी कुछ होगा ना, सबसे पहले हम आपको बताएँगे, क्योंकि मेरा सारा का नोटिफ़िकेशन ऑन है, ठीक है? कार्मिक से लेकर के सारा का हम नोटिफ़िकेशन ऑन करके रखे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई में, फ़ोकस जितना पढ़ाई में रहेगा, कोई 1-2 यूट्यूब चैनल को देखिए, समझे कि नहीं? अब मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, हर दिन उसका कुछ और बात होता है, हर दिन कुछ और बात होता है, तो कोई एक आध गो तुक्का उसका सही लग जाता है, तो आदमी सोचता है कि सही बोल रहा है, ठीक है ना? हम ऐसा तो नहीं कि हर दिन यूट्यूब बना रहे हैं और हर दिन एक नया बात बोल रहे हैं, फिर अपने बात से पलट जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। देखिए हम आपको कुछ दिखाते हैं, 1 मिनट।
इसको देखिए, एक हम वीडियो बनाए थे क्षेत्रीय कार्यकर्ता में कि इसका टाइम एक्सटेंड होगा, तो उसमें एक भाई बोला था कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है? क्या बोला था? कि नहीं बढ़ेगा। तो हम बोले थे पक्का स्क्रीनशॉट ले ले मैसेज का, कब का है? 2 वीक पहले का है। तो एक उसमें से बोला कि अगर देरी भी हो सकता है तो कितना देरी हो सकता है? हालाँकि कितना देरी होगा इसका जानकारी तो यशस्वी को भी नहीं रहता, तो हमको कहाँ से रहेगा जानकारी? समझे बात को? और हम ऐसा नहीं कि बहुत अंदर से कोई जानकारी ले रहे हैं, हम जाते हैं ऑफ़िस में पूछते हैं सर वगैरह लोग से। आपके सामने तो देखे हैं कि कितना बार हम जाकर के सर से पूछे कि सर एग्ज़ाम कब लीजिएगा ये वो। कोई ऐसा मेरा ये नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको दिखाएँ और एक चीज़ दिखाते हैं। इसको आप लोग देखे ही हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रनिंग कब होगा? तो रनिंग इतना आसानी से नहीं होगा रनिंग, ठीक है? रनिंग के लिए बहुत लोग फॉर्म भरे हैं। हमको नहीं पता क्या कि हम फॉर्म नहीं भरे, रनिंग-वनिंग के चक्कर में अब हम नहीं रह रहे हैं, इसलिए हम फॉर्म नहीं भरे। लेकिन जो भी बच्चा अगर जानना चाहता है कितना फॉर्म भराया है, तो कोई भी फॉर्म जो लास्ट डेट में कोई बच्चा अगर भरा होगा या उससे पहले भरा होगा, तो उसका लास्ट का 5-6 डिजिट अगर आप मिलाइएगा ना, तो अप्रॉक्सिमेटली आपको पता चल जाएगा कि 70,000 है कि 1 लाख है, 1,70,000 है। डिटेल निकल जाता है। जो स्टूडेंट का ये हो रहा है कि एडमिट ये रजिस्ट्रेशन स्लिप भुला गया है, या वो जो है मेल कर सकता है, ठीक है? एसएससी के साइड में मेल कर सकता है, कॉल कर सकता है, वहाँ पे लिखा हुआ है साहब कॉन्टैक्ट अस, वो कॉन्टैक्ट अस में जाकर के आप मेल कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का मैटर हो रहा है, किसी का लैंग्वेज पेपर नहीं पता चल रहा है, किसी का रजिस्ट्रेशन स्लिप भुला गया, किसी का एरर आ रहा है, इसमें जाकर के आप जब कॉन्टैक्ट में जाइएगा, तो जब इसमें कीजिएगा तो थोड़ा लगता है स्लो चल रहा है वेबसाइट, ठीक है? तो इसमें आपको डिटेल ए टू जेड पता चल जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं जो पेपर में लिखा गया था कि जैसे सीजीएल का वैकेंसी आएगा, उसका भी बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, ये पहले एलडीसी का एग्ज़ाम होने का क्या चांसेस है इसमें। इसमें बहुत सारे लोग को बात ये चल रहा था कि संविदा वाले लोग को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, ठीक है? तो हम आपको बता दें कि इसमें मीटिंग में जो बात रखा गया, तो बोला गया संविदा कर्मियों को जो नियमीकरण है ना, का प्रस्ताव तैयार किया गया, तो इन लोग को इसमें से 15% का आरक्षण दिया जाए। किसको? जो 136 माह या उससे अधिक काम करे। यही बात इसमें पूरा पेपर में लिखा हुआ है, शॉर्टकट बता रहे हैं आपको कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं 3 साल, 4 साल से, तो उन लोग को तो अनुभव हो जाता है ना टाइपिंग का, ये चीज़ का, तो उन लोग को भी तो साइडलाइन किया नहीं जा सकता है। तो उन लोगों को भी उसमें किया जाएगा, लेकिन जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसका भी तो होना चाहिए। तो दोनों को लेकर के इसमें लिखा गया है कि जो अनुभवी है उसको भी 15% का आरक्षण दिया जाएगा और उसको एग्ज़ाम लिया जाएगा। और क्या-क्या उसमें प्रोसेस है, जैसे 36 माह से है तो उसको 0.5%, 40 माह से है तो 0.60%, फिर 60 माह से है तो 3.60% और 120 माह से है तो 12% और 15 मार्क, यही चीज़ इसमें लिखा गया है। तो ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जैसे ही कोर्ट का मैटर खत्म होगा, तो होगा। और जो भी सर के पास है ना, मतलब जज सर के पास जो कोर्ट का केस है, वो बहुत जल्दी मैटर को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद लगाया जाता है कि इसमें होने का चांसेस है। और ये ऐसा वैकेंसी है ना कि जिसमें त्रुटि नहीं आता। आपका जॉइनिंग जो है होने का जो मतलब बोलते हैं ना कि जो बच्चा अगर सही में है, कैपेबल है एलडीसी के लिए, तो उसका अलग है, क्योंकि इसमें टाइपिंग रहता है। तो जो लोग भी टाइपिंग में ध्यान दे रहे हैं, टाइपिंग में ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि कुछ भर दिए हैं क्या बोलते हैं इसको, दौड़ के लिए, कुछ भर दिए हैं टाइपिंग के लिए, कुछ भर रहे हैं जेपीएससी में, तो घूमते रह जाइएगा ऐसे गोल-गोल, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इसका भी होने का चांसेस है। और दरोगा का तो आपको बताया कि आज मीटिंग हुआ था दरोगा का, और उसमें बात किया गया, जो मैडम है हमारे डीजीपी मैडम है तरासा मिश्रा जी, तो वो भी बात रखी है कि उसको चाहिए कितना, मतलब विभाग को बोलिए कि दरोगा की कमी है, तो दरोगा का बहाली आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे। जैसे एसएससी ऑफिस हम गए तो उत्पाद सिपाही का बात हुआ, फिर बार-बार हम क्षेत्रीय कार्यकर्ता करते रहे, तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का कुछ ना कुछ बात निकला। एलडीसी का ही बात हम दिखाया आपको कि क्या हुआ उसमें, कोर्ट केस में कैसे मैटर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से होगा धीरे-धीरे, लेकिन थोड़ा-सा प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही स्लो है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते इसमें विभाग के बारे में। और जो बोल रहे थे सीजीएल का, तो उसका भी दिखा देते हैं आप लोग। देखिए, ये जो आया था ना 363 आवर सचिव, और उसका तो इसका हम जाके वेबसाइट में देखे, तो वेबसाइट में देखे तो हमको ये मिला, ये चीज़। ठीक है, पद का नाम उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी, इन लोगों का पद को सृजित किया गया है। ठीक है, इसमें पूरा लिखा गया पंचायत राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत गजेट शुक्रवार 15 मई 2026 का ये गजेट है, ऐसे-वैसे पूरा। तो अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस आपको दिमाग लगाना है कहाँ? पढ़ने में दिमाग लगाना है। इस जिस दिन आना रहेगा, अब आएगा,
आप चुपचाप से भरिएगा, फिर एग्ज़ाम देने जाइएगा, एग्ज़ाम का इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन पूरा घूमते रहिएगा यूट्यूब में ना कि यहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। भाई जब कोई चीज़ आएगा तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए अपना दिमाग पढ़ाई में लगाएँ, ज़्यादा यूट्यूब में इधर-उधर देखेंगे, आपका अगला को क्या, अगला को तो फ़ायदा होगा। उसका यूट्यूब व्यूज़ आएगा, उसको डॉलर बनेगा, क्या-क्या बनता है हमको नहीं पता उतना आइडिया, लेकिन नुकसान में आप रहिएगा, ठीक है? इतना ही बात करना था, वीडियो इतना लंबा ज़्यादा हो गया, हम करते नहीं हैं, इसीलिए।